P4+Cl2 मिलकर के PCl3 बनेगा। और एक और इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन है, ठीक है, कलरलेस लिक्विड होता है, क्लियर है। सिमिलरली ये सब तो मालूम ही होगा, ROH+PCl3 क्या देता है, PCl5, P4+Cl2 एक्सेस ले लो, PCl5 बन जाएगा। या SO2Cl2 ले लो, ठीक है। PCl5 हाइब्रिडाइजेशन sp3 कौन से फेज में, गैसियस। एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर होते हैं, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ये सब रिएक्शंस है। ऑक्सो एसिड्स पर, ऑक्सो एसिड्स पर सबसे पहले H3PO2, मोनोबेसिक होता है, नाम हाइपोफॉस्फोरस, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1, स्क्रीनशॉट लो। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट डाइबेसिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, एक ट्राइबेसिक होता है, और ऑक्सी एसिडिटी अगर देखा जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, H3PO2 ज्यादा याद रखना, स्क्रीनशॉट लो।
+4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एक होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये होता है HPO3N, इस प्रकार दिखाते हैं। स्क्रीनशॉट लो। Metaphosphoric acid is not a polymer. Sorry, it is not a monomer, but exists as polymer. S. इसको बोलते हैं साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। स्क्रीनशॉट लो। चालीस ग्राम करने से डिसोसिएशन करता है। रिड्यूसिंग एजेंट भी है। स्क्रीनशॉट लो। तो HCPO3 के बारे में रिड्यूसिंग एजेंट भी है, प्रिपरेशन हो ही गया। ठीक है, H3PO4 को 220 डिग्री से करोगे तो H4P2O7 मिलेगा, और इसको फर्दर 600 पे करोगे तो HPO3N मिलेगा।
P4O10 व्हाइट पाउडर होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। HNO3 में P4O10 डालेंगे तो क्या बनेगा? इम्पोर्टेंट, स्क्रीनशॉट लो। स्टेज वाइज हाइड्रोलिसिस होता है। पहले P4O10 को पानी में डालते हो तो पहले बनता है HPO3, ये फर्दर देता है H4P2O7 और ये फिर देता है H3PO। चलो यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, देखो 2 मिनट बाद अब स्टार्ट करूंगा इसके बाद। यहाँ से जिसको लिखना है लिख लो। ठीक है, कौन सा स्लाइड हुआ हम लोग का? 9th। स्ट्रक्चर सबके नोट कर लो। ये है P4S3।
Okay. मैस्टिक्स में यूज होता है। स्क्रीनशॉट लो। सर एक सेकंड दिखाओ ना प्रीवियस पेज। सर उसमें P4 S10 में O के बदले S नहीं होना चाहिए। ओह, ठीक है। यस सर। स्क्रीनशॉट लो। कौन कौन होता है इसमें? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। पोलोनियम क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सबसे ज्यादा सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन लास्ट में आता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस मूविंग डाउन द ग्रुप। यहाँ भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी मैक्सिमम किसकी है? रीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्या आता है? लोन पे रिपल्शन, देखो बॉन्ड वीक, ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होता है। स्क्रीनशॉट लो, कोई स्लाइड देखना है तो बोलो। ठीक है, लिखते जा रहा हूँ, जहाँ कोई डाउट आएगा पूछना।
स्क्रीनशॉट लो। F2 याद रखना, दिस इज नॉट एन ऑक्साइड, दिस इज अ फ्लोराइड। But Cl2O7, I2O7, these are oxides because this is not a peroxide. Again, this is oxide. Why? Peroxide का मतलब होता है -1 -1, दिस इज पेरोक्साइड। और यहाँ क्या है? +1 स्क्रीनशॉट लो। सर ऑक्साइड या फ्लोराइड? नॉट सॉरी, फ्लोराइड। Cl2O7 का नाम है क्लोरीन हेप्टॉक्साइड। ऑक्साइड है ना? ठीक है। ClO2 is an odd electron molecule but no tendency to dimerize। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जो डाइमराइज करने की टेंडेंसी शो नहीं करता है। और SeO2 सॉलिड है, SO2 गैस है, TeO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्क्रीनशॉट लो। SeO2 पॉलीमेरिक चेन भी है, पॉलीमेरिक चेन है SeO2। और SO2 तो गैस है, SeO2 ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है। और एसिडिक नेचर में अगर चला जाए तो सबसे ज्यादा एसिडिक SO3, SeO3, TeO3 एसिडिक। क्यों? अरे नॉन मेटालिक है। दिस इज जैसे जैसे नीचे जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर क्या होते जाएगा? इंक्रीजेस तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा ना। ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। सर एक डाउट था। हाँ बोलो क्या? सर सुपर ऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कैसे होता है? वो MOT से आता है, वैलेंस बॉन्ड से नहीं। ओके। ठीक है। दूसरा एक और चीज याद रखना, हैलाइड्स MXF4 टाइप का बनाते हैं।
Very important point. SF6 is exceptionally stable due to steric crowding around sulfur. अगर ease of hydrolysis का क्वेश्चन आया, SF4 ही होता है, SF4 ज्यादा होता है SF6 से। ठीक है, साथ ही साथ ये रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट, इसको गर्म करने पर Sc डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। SF4 एक गैस है, SeF4 एक लिक्विड है, TeF4 एक सॉलिड। स्टेरिक क्राउडिंग से ज्यादा स्टेबल कैसे होता है? हाँ बता रहा लो स्क्रीनशॉट। इसको जब ज्यादा फ्लोरीन घेर लेता है तो किसी दूसरे से पानी को जगह ही नहीं है अटैक करने का, अप्रोच ही ब्लॉक्ड है ना, आएगा कहां से? यस सर, यस सर। इट इज लाइक कि अटैक करने के लिए सेंट्रल एटम की तरफ अप्रोच तो करना पड़ेगा। दे आर लाइक द बॉडी गार्ड्स, उनको बैठा कर बैठे हुए हैं बॉडी गार्ड्स, आ ही नहीं पाता है कोई। ठीक है, चलो अब हाइड्राइड्स पर आते हैं। H2O, H2S, H2SC, H2T। बॉइलिंग पॉइंट इम्पोर्टेंट, ये तो पूरा ही इम्पोर्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये, मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो सेम ऑर्डर। स्क्रीनशॉट लो। एसिडिटी क्या होता है बताओ? increases bond dissociation enthalpy, decreases टेलुडियम और इसका साइज बहुत छोटा होगा, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, साथ ही साथ रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूस कौन सबसे अच्छे से करेगा? जो सबसे ज्यादा एच देगा, और सबसे ज्यादा एच अच्छे से देगा कौन? सबसे अच्छा एच देगा टेलुडियम वाला। बॉन्ड एंगल मालूम होना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट। इतनी सारी बातें तो याद होनी चाहिए। एसिडिटी सबसे ज्यादा H2T, बॉन्ड डिसोसिएशन एलपी सबसे ज्यादा पानी का, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा पानी का, रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा H2T का। पानी तो रिड्यूसिंग एजेंट है भी नहीं। चलो आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट लो।
O2 का प्रिपरेशन। स्क्रीनशॉट लीजिए। कलरलेस गैस, पैरामैग्नेटिक, साथ ही साथ इट इज अ पेल ब्लू लिक्विड। याद रखना गैस कलरलेस है लेकिन इसका लिक्विड फॉर्म ब्लू है और पेल ब्लू सॉलिड है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई है। रिएक्शंस एक्सोथर्मिक हैं but some external heating is required. क्यों? Due to high PDE of O. स्क्रीनशॉट लो। जनरली कंबशन रिएक्शंस क्या होते हैं? दे आर एक्सोथर्मिक बट combustion of nitrogen is endothermic. ठीक है, रिएक्शंस देख लो। HCl plus O2 CuCl2 में देता है H2O plus Cl2. This is known as Deccan's process. Important. स्क्रीनशॉट लो। कुछ मिक्स्ड ऑक्साइड्स होते हैं। मिक्स्ड ऑक्साइड्स का एग्जांपल Pb3O4, Fe3O4, Mn3O4,
Acidic oxide CO2 NO2 N2O5 SiO2 P4O10 SO3 सबसे ज्यादा एसिडिक. Greater the oxidation state, more is the acidity. MnO, MnO2, Mn2O7. ठीक है. SiO2, P4O10, SO3, Cl2O7. Acidity. Reason? अरे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना, तो होगा. कुछ होते हैं बेसिक, CaO, Na2O, K2O. कुछ होते हैं न्यूट्रल, CO, NO, N2O. स्क्रीनशॉट लो. साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करने से ओजोन बन जाएगा. ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है. मिक्सचर इज नोन एज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन. रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक नहीं आता है, सॉरी पूरा कंप्लीशन तक नहीं आता है. कुछ ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है और ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर को ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन बोला जाता है. इसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है और ओजोन भी मौजूद है. स्क्रीनशॉट लो. थोड़ा देर देखिए, 2 मिनट बाद स्टार्ट करूंगा. क्या में क्या करना है, 19th देखना है क्या? यस सर. डन सर, थैंक यू. और कुछ? पेल ब्लू गैस है, डार्क ब्लू लिक्विड है, वायलेट ब्लैक सॉलिड है. थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है. with respect to O2.
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? बिकॉज ओजोन नेसेंट ऑक्सीजन देता है। स्ट्रॉन्गर। स्क्रीनशॉट। उसके बाद एक और दिया हूं, देखो स्लाइड आया, वो रिएक्शंस है, इसको नोट करो। वो रिएक्शंस देख लिए ना, वो सब में सब क्या हो रहे हैं बताओ, सब में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ठीक है, रुकना। ये भी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मिला, पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखना। अगर I2 में ओजोन डालोगे तो HiO3 तो बनेगा, लेकिन अगर ड्राई यूज करोगे तब क्या बनता है? I4O9 बनता है। तो उसको भी याद रखिएगा, तब I4O9। और ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, पूछता है कि क्या बनता है, तो I4O9 बनता है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी भी इसका है, क्या बोलते हैं, दैट इज एन इम्पोर्टेंट। ये तो इसके बाद क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ 26 रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ओजोन का है, काम करना है। उसके बाद आपको रिएक्शंस के बाद याद करना है टेलिंग ऑफ Hg। टेलिंग ऑफ Hg क्या है, इसका स्क्रीनशॉट बता दो। टेलिंग ऑफ Hg में मरकरी के कांटेक्ट में ओजोन आता है कि Hg2O बना देता है, और ये Hg2O मरकरी में डिसॉल्व होने लग जाता है, जिसके कारण मरकरी, जो कि एक मोबाइल लिक्विड है, मोबाइल का मतलब आसानी से फ्लो कर सकता है, उसकी रिएक्ट मोबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, और इसी को बोलते हैं टेलिंग ऑफ मरकरी। सो दैट इज अ फैक्चुअल पार्ट, आपको वो याद रखना है। एक बार रीड करो, देखो कोई डाउट है तो। फैक्चुअल है, किसी लाइन को समझने में कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है,
ठीक है, और दे रहा हूँ। रुकना। रुको, खोज रहा हूँ, कहाँ गया यार। ठीक है, रुको, आने दो। अच्छा, ये करने के बाद ओजोन हो गया, टेलिंग ऑफ मर्करी। अच्छा, ये आ गया है, टेस्ट आ चुका है ना, देखो तो। टेलिंग ऑफ मर्करी के बाद वो टेस्ट ऑफ ओजोन। ओजोन का टेस्ट क्या है? दो टेस्ट है। एक तो मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर को ब्लू करता है। क्यों यार? स्टार्च आयोडाइड पेपर में होता क्या है? स्टार्च आयोडाइड पेपर में आयोडीन होता है, तो आयोडीन को क्या करेगा? ये आयोडीन को ये ऑक्सीडाइज करेगा, और आयोडीन को अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो ये बनाएगा I2, और I2 बना करके ये क्या करता है? I2 बना करके ये उसको स्टार्च पेपर को ब्लू कर देता है। क्लियर? दिस इज अ टेस्ट ऑफ ओजोन। ठीक है, तो हम लोग का ओजोन भी खत्म है। अब हम लोग चलते हैं। सर, हाँ, एक और चीज दूसरे को वाले लास्ट। टेस्ट में बताओ ना क्या हो रहा कौन से दूसरे? बेंजीडीन, उसमें ब्राउन कलर बन जाता है, ब्राउन कलर। बस बेंजीडीन में ओजोन डालोगे तो ब्राउन कलर बन जाएगा। है। ओके। ठीक है। अच्छा, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? चेक करो। ये डिप्लीशन के लिए NO रिस्पॉन्सिबल है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल है, CFCs। NO क्या करता है? ओजोन को धीरे धीरे कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, और ओजोन का रोल है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करना, इसको खत्म कर रहा है। एक और इम्पोर्टेंट है KOH और ओजोन। अगर तुम एकदम लो टेम्परेचर्स पे डालोगे -15, तो जाकर के बनता है KO3, विच इज पोटेशियम ओजोनाइड, ऑरेंज कलर सॉलिड, पैरामैग्नेटिक। और लास्टली ब्लीचिंग एजेंट है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, सल्फर के 4 इलेक्ट्रोड्स, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक और कोलॉइडल, जिसमें से देखो सबसे पहले हम लोग ने रोम्बिक के प्रॉपर्टीज। रोम्बिक के प्रॉपर्टीज अगर देखोगे तो याद ही रखना है क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। येलो फॉर्म होता है, स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन सॉल्युबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में। उसके बाद मोनोक्लिनिक सल्फर, ये ज्यादा स्टेबल है, दिस इज द स्टेबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। मोनोक्लिनिक सल्फर का रोम्बिक सल्फर को बस मेल्ट और कूल कर दो। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 369 केल्विन से ऊपर मोनोक्लिनिक फॉर्म स्टेबल होता है, लेकिन 369 से नीचे रोम्बिक, और 369 पर दोनों स्टेबल होते हैं। इस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर बोला जाता है। और मोनोक्लिनिक सल्फर भी सॉल्युबल है CH2 में, और पानी में इनसॉल्युबल। ठीक है, फिर आया सल्फर के रिएक्शंस।
सल्फर के रिएक्शंस हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के लिए H2 और SO2, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ H2SO4 H2 और NO2। NaOH प्लस S वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो मालूम ही होना चाहिए। Na2S प्लस Na2S2O3 अगर एक्सेस में यूज करते हैं तो Na2S5 बनता है विच इज अ पॉलीसल्फाइड। S प्लस Cl2 H2Cl2 स्टीम के साथ H2S और O2, कार्बन डाइसल्फाइड AS2S3। पढ़ाई करो और देखो, बताओ कोई डाउट है यहाँ तक? तो कोई भी अगर चीज में डाउट हो तो यहाँ तक बताइए। पढ़ाई करो, कोई भी डाउट है पूछो। सर चलो वहां तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कौन सा था, कहाँ तक पहुंचे हम लोग? सल्फर के एज़ोटोप्स कॉन्सेंट्रेटेड, हाँ। सर रोम्बिक सल्फर को हीट करने पे मोनोक्लिनिक आना चाहिए ना? अच्छा, रोम्बिक को सर मोनोक्लिनिक ज्यादा टेम्परेचर पे स्टेबल है ना? बिल्कुल। हाँ, पहले सल्फर मेल्ट करके कूल कर दिया गया। सर वो हीट नहीं होना चाहिए? वो क्या लिखा मैं एकदम समझ नहीं है। मेल्ट और कूल, पहले रोम्बिक को मेल्ट करो और फिर कूल करो तो फिर बनता है। नहीं नहीं ठीक है, मल्टी करके ही आएगा। ओके। ये लो, ये है सल्फर का क्राउन शेप, बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर।
एसिड फॉर्म में रहता है। और इसमें भी एक चीज याद रखना, एलिवेटेड टेम्परेचर्स पर तो S8 भी नहीं रहता है। 1000 केल्विन पर तो S2 रहता है, जहां पर पैरामैग्नेटिक लाइक O2, सॉरी इसको चेंज कर देना था, S2 इज डोमिनेट स्पीशीज विच इज पैरामैग्नेटिक लाइक O2 कर देना इसको, ठीक है ना, लिख लेना O2। S के प्रॉपर्टीज क्या हैं, S8 की तरह एग्जिस्ट करता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, नॉन मेटल है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी मैक्सिमम, ठीक है। इसके बाद इस पर SO2 पर, SO2 के बारे में क्या क्या खास बातें हैं। एक पी पाई डी पाई बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, पी पाई बॉन्ड एक है, ये केमिकल बॉन्डिंग में आना चाहिए, बता नहीं रहा हूँ अभी। SeO2 सॉलिड है, पहले बता चुका हूँ, SO2 गैस है, एसिडिक, TeO2 और PO2 क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड्स होते हैं, एक पॉलीमेरिक चेन है, TeO2 तक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। प्रिपरेशन आपको देखना है, FeS2 को गर्म कर दो, Na2SO3 को गर्म करो, कॉपर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर फोड़ लो, ठीक है। SO2 ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बहुत दोनों होता है, ठीक है। ये रिएक्शंस हैं SO2 के, रिड्यूसिंग नेचर के रिएक्शंस हैं, ठीक है। और इस पर एक चीज ध्यान देना, SO2 जो है KMnO4H2SO4 के साथ कलरलेस करता है, लेकिन CO2 रिएक्शन नहीं करता है। SO2 और CO2 दोनों ही लाइम वाटर टेस्ट देते हैं, लेकिन एक चीज ये नहीं करता है, कौन, एक चीज ये SO2 नहीं करता है, सॉरी CO2 नहीं करता है, CO2 does not turn KMnO4 solution green, SO2 करता है turn, ठीक है। बाकी सब रिड्यूसिंग नेचर रिड्यूस कर दिया, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मैंने इधर बता दिया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, SO2 मॉइस्ट, जो SO2 है मॉइस्ट पानी वाला, दैट इज अ रिड्यूसिंग नेचर। वाई, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है वो, बिकॉज वो नेसेंट हाइड्रोजन देता है, और जब नेसेंट हाइड्रोजन देता है तो वो ब्लीचिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इसी कलरलेस प्रोडक्ट को जब स्टैंड में अलाउ करते हैं, अलाउ टू स्टैंड इन एयर, तो ये रीऑक्सीडाइज हो जाता है टू इट्स ओरिजिनल कलर, देयरफॉर ब्लीचिंग एक्शन इज टेम्पररी। ये कुछ अलग से पॉइंट्स, SO2 plus O2 V2O5 के प्रेजेंस में SO3 Cl2 Hv के लाइट में SO2 Cl2 FeCl3 को रिड्यूस करता है, I2 को रिड्यूस करता है। SO2 भी लाइम वाटर टेस्ट देता है, कंबस्टेबल है। और मैग्नीशियम और पोटेशियम अगर जलता हुआ पोटेशियम और मैग्नीशियम इसके प्रेजेंस में डालोगे तो वो कंटिन्यू करेंगे बर्निंग करना, बिकॉज ये कंबस्टेबल गैस है, ठीक है। उसके बाद आओ SO3 पर। SO3 के बारे में क्या बातें हैं, जैसा कि दिख रहा है इसका पी पाई डी पाई बॉन्ड कितना है इसमें, दो पी पाई डी पाई बॉन्ड है, एक पी पाई बॉन्ड है, एसिडिक ऑक्साइड है, प्रिपरेशन दे दिया हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज में 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा, जिसमें से गामा SO3 एक साइक्लिक ट्राइमर होता है, इंपॉर्टेंट S3O9 का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। ज्यादा कुछ खास बातें हैं नहीं इसके बारे में, आप बस याद रखिएगा, इसके बारे में ज्यादा कुछ खास बात है नहीं। SO3 के रिएक्शंस आपको याद रखने, मैंने रिएक्शन दे दिया, एसिडिक नेचर है, HBr के साथ रिएक्शन H2O plus Br2 plus SO2, PCl5 के साथ POCl3 plus SO2 plus Cl2, फॉस्फोरस के साथ P2O5 और सल्फर के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर SO2। देखो कोई डाउट है तो स्क्रीनशॉट लो। फिर H2S पर आओ, H2S का प्रिपरेशन दिखा दिया हूँ,
इस कंबशन है H2S को O2 में डालोगे तो H2 और SO2 मिलेगा। जनरली कंबशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं, बट एंडोथर्मिक होता है किसके केस में? H2S के केस में। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो? इसके आगे भेजता हूँ, रुको। चलो इसके बाद स्टार्ट करते हैं। SO3 तक आ गए थे ना हम लोग? ठीक है, हम लोग कहाँ तक आए थे? H2S तक आ गए थे ना? अच्छा, H2S के बाद ये H2S का प्रिपरेशन है, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। H2S का प्रिपरेशन, ठीक है। H2S कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है? तो अब इसके रिएक्शंस देखो, देखिए दिख रहा है। SO2 को H2S के साथ डालेंगे तो रिड्यूस करेगा, FeCl3 को H2S के साथ डालेंगे तो भी रिड्यूस करेगा। KMnO4 H2SO4 SO2 के रिएक्शंस, ये सब आपको रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज के रिएक्शन है H2S के। बोलो कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट भेज रहा हूँ। रुकना, को भेज रहा हूँ। अच्छा, इसको देखो, H2S का रिएक्शंस के बाद ध्यान देना, H2S के हम लोग रिएक्शंस कर लिए, फिजिक प्रिपरेशन हो गया, उसके बाद रिड्यूसिंग नेचर हो गया, कलरलेस गैस है, रॉटन एग का स्मेल है, और H2S का टेस्ट देखो, लेड एसीटेट पेपर को ब्लैक करता है और वायलेट और पर्पल कलर देता है अल्कलाइन सोडियम न्यूट्रोप्रोसाइड के साथ। तो वो इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग का सॉल्ट एनालिसिस में भी हो गया होगा। ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट, देखो ध्यान से। उसके बाद प्रिपरेशन हो ही गया, HNO3 + H2S, ये वाला पार्ट, और पॉलीसल्फाइड्स भी बनाता है ये।
दिस फॉर्म्स पॉलीसल्फाइड्स। क्लियर है? यहाँ तक देखो, कोई डाउट है पूछो, रीड करो, कोई डाउट है पूछिए। ठीक है, रुकना। अब H2SO4 पे चलते हैं। रुको एक बार, वो खोजने दो एक बार कहाँ पर है। देखो मिला। अब सबसे इंपॉर्टेंट है H2SO4 का प्रिपरेशन। दिख रहा है सबको? कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं इसको, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोगों ने SO2 बनाया है। SO2 कैसे बनाया है? FeS2 को गर्म करके। दिख रहा है? उसके बाद हम लोग ने क्या किया है? SO2 गर्म करके हम लोग ने उसके बाद SO2 और O2 को ये किया है, V2O5 के कैटलिस्ट में ये किया है। तो वो बनाता है तुमको SO3। SO3 को फिर H2SO4 में डाल करके ओलियम बनाया है, और ओलियम को फिर पानी में डाल करके हम लोगों ने H2SO4 बनाया है। क्लियर है सबको? दैट इज नोन एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ध्यान से देखो, H2S के बाद ठीक है। अब देखो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बाद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो रिएक्शंस देखो ध्यान से, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सब रिएक्शंस। कार्बन को CO2, P4 को H3PO4, H2S को S, HBr को Br2, HI को I2, सल्फर को H2 और SO2। H2C2O4 में डालेंगे तो H2O प्लस CO प्लस CO2 मिलेगा। फॉर्मिक एसिड में H2 और CO मिलेगा। प्योर H2SO4 कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है, और लैब्स में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 शुड बी एडेड टू वाटर and not water to acid. Why? Because H2SO4 को पानी में ऐड करने से एवोल्यूशन होता है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट का, और इसके कारण वाटर ड्रॉप्स में बॉयल एंड कॉज स्प्लैशिंग। ठीक है, इसके बाद देखो ये वाला रिएक्शंस होने के बाद जितने सारे एसिड्स हैं, ऑक्सो एसिड्स, उनके बारे में आपको ध्यान देना है। H2SO3 सल्फ्यूरस, H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं। ठीक है, H2S2O3 में ध्यान देना, थायोसल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6 and -2। क्यों? बिकॉज सल्फर का sp2 और sp3 है, और अलग अलग सल्फर हैं दोनों। ठीक है, फिर H2S2O4 को डाइथायोनेस, H2S2O6, उसके बाद आ रहा है H2S2O7,
ठीक है। H2SO5 को कैरोज एसिड, H2S2O8 को मार्शल्स एसिड, H2S2O5 को डाइसल्फ्यूरस एसिड या फिर पायरोसल्फ्यूरस एसिड। क्लियर है सबको? Na2H2O3 के बारे में जितनी सारी बातें हैं आपको सब याद रखनी है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको सिर्फ भेज देता हूँ नोट्स, आपको सब याद रखना है उसके बारे में। ऑल रिएक्शंस दैट इज नोन एज हाइपो सॉल्यूशन, उसके प्रिपरेशंस, एवरीथिंग यू नीड टू नो। प्रिपरेशन, और देखो कॉम्प्लेक्सेस बनाता है बहुत सारा, तो आपको कॉम्प्लेक्सेस भी याद रखने हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, ध्यान देना। देखो कितने सारे कॉम्प्लेक्सेस बनाकर बैठा हुआ है, वो सभी आपको याद रखना है। देखो एक बार कोई डाउट है पूछो, रीड करो एक बार। पूछो कोई डाउट है तो। ठीक है, अच्छा प्रिपरेशंस वाले पूरे हो गए। उसका देखो मैंने लास्ट में एनसीईआरटी में एक S4N4 वाला है, वो आपको दिया तो नहीं है, बट मैंने अलग से उसके बारे में कुछ चीजें बता दिया। ठीक है, Na2S4O6 को बोलते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट। S4N4 जो है दैट इज नॉट इन एनसीईआरटी, स्ट्रक्चर तो याद कर सकते हो बस। स्ट्रक्चर आप याद कर सकते हो। SO2Cl2 को बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड, और लिक्विड SO2 भी याद रखना, सेल्फ आयनाइज करके SO2+ और SO3 2- देता है। ठीक है, मेरे ख्याल से हम लोगों का ग्रुप 16 भी खत्म हुआ, बाकी नोट कर लेना यार, मैं इसके अलावा ज्यादा कुछ, अरे नहीं नहीं नहीं, एक और है, ये इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सल्फर। तो हीटिंग सल्फर का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है दोनों चीज। सल्फर का हीटिंग इफेक्ट देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ऑर्डिनरी सल्फर जो इसको हीट करते हैं तो मेल्ट करता है, पेल येलो मोबाइल लिक्विड बनाता है। फर्दर हीटिंग से यही पेल येलो मोबाइल लिक्विड थोड़ा थिक हो जाता है और विस्कस हो जाता है। इतना विस्कस हो जाता है 453 केल्विन पर कि इन्वर्ट करने पर भी नहीं गिरता है। फर्दर हीट करने पर विस्कोसिटी और ज्यादा डिक्रीज करता है और ज्यादा मोबाइल हो जाता है। 718 केल्विन पे जाते आते एकदम फ्रीली फ्लो करने लग जाता है। ठीक है, और 700 केल्विन से ऊपर स्टार्ट्स बॉइलिंग गिविंग वेपर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू एसिड। इसका रीजन क्या है, रीजन है कि इनिशियली उसका पकड़ क्राउन शेप रहता है, तो जब मेल्टिंग पॉइंट पर रीच करता है तो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप करना स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण वो मोबाइल हो जाता है। लेकिन उसके बाद यही पकड़ शेप रिंग्स ब्रोक दे गेट ब्रोकन डाउन इनटू चेन्स,
एंड दीज चेन्स गेट एंटैंगल्ड विथ वन अनदर, जिसके कारण विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाता है। फर्दर हीटिंग करने से चेन्स और ज्यादा ब्रेक करना स्टार्ट कर जाते हैं, लीडिंग टू डिक्रीज इन विस्कोसिटी। ये याद रखना है पूरा सेट। बोलो कोई डाउट? पढ़ाई करो एक बार, देखो कोई डाउट हो तो। चलो हम लोग का ये भी खत्म हुआ ग्रुप 16। ठीक है ना, ग्रुप 17 पे चलता हूँ जल्दी से, 2-3 बातें बता करके। देखो ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। रेडियो एक्टिव कौन है? एसिटाइन। फ्लोरीन क्लोरीन सब क्या है मालूम से? हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक्सेप्शन है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है? क्लोरीन का होता है। फ्लोरीन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कॉमन नोड्स कौन कौन से हैं? क्रायोलाइट और फ्लोरोपेटाइट। F2 येलो कलर का गैस होता है, Cl2 ग्रीनिश येलो, Br2 रेडिश लिक्विड, I2 वायलेट। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंपॉर्टेंट है, F2 का 3rd नंबर पर है। रीजन, ज्यादा साइज छोटा होने से उसका लोन पे रिपल्शन बढ़ चुका है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हैलोजन सब शो करते हैं -1, F शिफ्ट शो करता है -1 और 0 का। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन +1, +3, +5 और +7 का शो करते हैं। और जैसे जैसे हायर ऑक्सीडेशन states are observed in combination with small and highly attenuated elements। अच्छा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F2 है। इसका रीजन अभी आएगा, ध्यान से देखो भाई। दिस स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाई ऐसा क्यों है कि F2 सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि F2 से F- बनना बहुत सिंपल होगा। अब ध्यान देखो, F2 से F- बनना सिंपल क्यों है? बिकॉज F2 के केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में भी एनर्जी कम लगता है और उसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होता है, स्मॉलेस्ट साइज। तो दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड हाई हाइड्रेशन। F2 इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये पानी को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, पानी को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। देखो ध्यान से, ठीक है। और HX सनलाइट के प्रेजेंस में HX और O2 देता है। HX और O2 देने से क्या होता है? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। बोलो। देखो यहां तक, ठीक है। चलो, अब हम लोग आते हैं हाइड्राइड्स पर। हाइड्राइड्स के बारे में बातें आप लोग को मालूम होना चाहिए। क्या क्या बताओ यार? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? HI। सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसका? HF।
सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी किसका, सबसे ज्यादा बॉन्ड कौन टूटेगा आसानी से, HI टूटेगा ना, तो डिक्रीज करेगा। सबसे आसानी से टूटेगा तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर किसका है, HI का। बॉइलिंग पॉइंट फ्रैक्चुअल डेटा है, मेल्टिंग पॉइंट फ्रैक्चुअल डेटा है। HF ऑर्डिनरी कंडीशंस पर लिक्विड होता है और सॉलिड स्टेट में केमिकल बॉन्डिंग में किए होंगे उनका बॉन्डिंग। क्लियर। ऑक्साइड्स के बारे में देखो, ऑक्साइड्स में क्या क्या है, ऑक्साइड्स में F2O, Cl2O, Br2O, सब जितने टाइप के ऑक्साइड्स हैं, जिनमें से F2O और F2O2 येलोइश ऑरेंज सॉलिड होता है। F2O2 ऑक्सीडाइज करता है प्लूटोनियम को PuF6 में, ठीक है। H2O का बॉन्ड एंगल F2O से ज्यादा, Cl2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा। F2O2 और H2O2 में परसेंटेज ऑफ S स्कैटर वाला कॉन्सेप्ट याद है ना, परसेंटेज ऑफ स्कैटर ज्यादा है, इसीलिए बॉन्ड लेंथ ज्यादा है H2O2 का। F2O2 एक पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं है, क्यों, पेरोक्साइड होने के लिए क्या होना चाहिए, पेरोक्साइड होने के लिए क्या होना चाहिए, O-1 O-1। उसके बाद वाला पार्ट देखो, उसके बाद वाला पार्ट में I2O5 के बारे में आप लोग को बता ही दिया हूं पहले से ही, इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और किसमें यूज होता है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ CO। ClO2 जो है वो पानी के साथ जा करके क्या बनाता है, मिक्स्ड एनहाइड्राइड। और उसके बाद का स्लाइड देखो क्या है, ClO2 का टेंडेंसी डाइमराइज करने का नहीं है, ठीक है। क्लोरीन ऑक्साइड्स हाईली रिएक्टिव होते हैं। I2O4 और I4O9 नाम का चीज ट्रू ऑक्साइड्स नहीं होते हैं, बट कंसिस्ट ऑफ IO+ एंड IO3-। Br2O, Bro2, Bro3 लीस्ट स्टेबल हैलोजन ऑक्साइड्स होते हैं, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और जो कि सिर्फ लो टेम्परेचर्स पर एग्जिस्ट करते हैं। अभी तक बोलो कोई डाउट है तो। सर वो F2O2 के बॉन्ड में S कैरेक्टर ज्यादा कैसे, एक बार समझा सकते हो आप? बेंड्स टूल अगर याद हो तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स रहता है वो उतना ज्यादा ऑर्बिटल में परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर बढ़ाता है। दिस इज बेंड्स रूल। ओके यस सर। तो इस पर परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर बढ़ता है। तो अगर देखा जाए, अगर ये X है और ये Y है तो Y X से ज्यादा होगा, क्यों, S कैरेक्टर छोटा है, S कैरेक्टर बड़ा है तो बॉन्डिंग छोटा होगा। यस सर गॉट इट। Y is greater than X। देखो कोई डाउट, जाकर एक बार नोट बना लेना यार, ठीक है ना। इस बार का इनऑर्गेनिक का मैं कुछ क्या करूँ, ऐसा ही कराना पड़ेगा बिकॉज समय बहुत कम है। नेक्स्ट वीक टेस्ट है ना तुम लोग का, नेक्स्ट वीक ही है ना। यस सर नेक्स्ट वीक ही है। थोड़ा सा क्या करेंगे, फिर भी किसी तरह वैसे नोट्स ही लिखना है, ज्यादा नोट्स लिखो, बाकी अब ज्यादा तुम लोग अभी तो खत्म खत्म तो सिलेबस हो ही जाता है यार, खत्म करने पर कोई आ जाए, खत्म में क्या ही प्रॉब्लम है, खत्म तो ही। जैसे अब हम लोग ग्रुप 17 में पहुंच ही गए हैं, ग्रुप 17 में पहुंचने के बाद बचा क्या होता है। अच्छा देखो, देखना ये पॉइंट जो भेजा हूं, क्लोरीन के ऑक्साइड्स बहुत रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ब्रोमीन ऑक्साइड थोड़े लीस्ट स्टेबल होते हैं। I2O5 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये शायद भेज दिया है ना।
अच्छा, उसके बाद ये पॉइंट भी याद रखना है, HOCl को बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, HClO2 को बोलते हैं क्लोरस, HClO3 क्लोरिक, HClO4 परक्लोरिक। फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, HOF। और एसिडिटी याद रखना, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, सबसे ज्यादा एसिडिक HClO4, फिर HClO3। ठीक है, these are all factual parts। ऑक्सीडाइजिंग पावर में सबसे ज्यादा BrO4 माइनस है, एसिडिटी भी HClO4 का सबसे ज्यादा, फिर HbRO4, फिर HiO4। ठीक है, लेकिन HXO3 में स्टेबिलिटी का थोड़ा सा अंतर है। और को लास्ट एक भेज देता हूँ। सर बोलो। सर HOF में O का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। हाँ, यस, ओके। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर उसका याद रखना है। नेक्स्ट यहीं से स्टार्ट करें, या करके नोट्स बनाओ यार, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, इस बार तो ऐसे ही कराना पड़ेगा, समय कम है यार, सर चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सर एस ब्लॉक बी ब्लॉक के फिर क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं? नोट्स पढ़ोगे तो सब आ जाएगा। नोट्स पे ही बेस्ड होंगे ना? हाँ, नोट्स पढ़ोगे तो बहुत आ जाएगा। बस इस बार का अब क्या करूं, मैं नहीं कुछ कर सकता, मतलब मैं समझाने पे समय दे ही नहीं सकता, मतलब मजबूरी बोल दो, जो बोल दो, कर नहीं सकता हूँ। सर टाइम दे दो तो, और आप क्या समझाते? देखो, थोड़ा बहुत चीजों में जैसे अगर होता तो थोड़ा ट्रिक तो रहता है, ऐसा तो नहीं कि एकदम ट्रिक्स नहीं है रिएक्शन को करने की। ठीक है ना, लेकिन उस ट्रिक्स को समझने के लिए थोड़ा बहुत चीजें होता, लेकिन अभी वो मेरे पास नहीं है। मतलब ऐसे तुम मुझसे पूछोगे तो ऐसी कोई चीजें नहीं है कि आपका मिस होगा कुछ, बिकॉज फाइनली तो रटना है। तो इसीलिए जब से इम्पोर्टेंट तो है कि आपका कोई देखो, इनऑर्गेनिक इज अबाउट नॉलेज, मतलब अबाउट हाउ डू यू राइट, तो वो नहीं छोड़ रहा हूँ, मतलब जितनी सारी चीजें लिखा दी हूँ, बिकॉज फाइनली तो पढ़ाई करना है और याद ही रखना है तुमको। अब टेलिंग ऑफ मरकरी, उसमें तो मैं कुछ नहीं ट्रिक बता सकता, वो तो याद ही रखना है। ये ब्लीचिंग एक्शन है, कुछ नहीं बता सकता, याद ही रखना है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको रिड्यूस करता है, याद ही रखना। यस, कहाँ कहाँ थोड़ी चीजें, थोड़ा बहुत कहीं कहीं ट्रिक्स हैं, जैसे कि तुम अगर F2 प्लस NaOH के रिएक्शन सब देखोगे तो आप थोड़े बहुत ट्रिक्स तो लगा सकते हो, लेकिन उतना मैटर नहीं करता है। यस, फाइनली स्पीकिंग तो जितना अगर रट लोगे तो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि यू आर एट अ लॉस। इनऑर्गेनिक के साथ एक ही चीज का हो गया है फायदा, कि इसमें होता क्या है, थोड़ा सा लॉस में इसलिए नहीं हो क्योंकि कोई भी बच्चे होता क्या, रटना तो है ही, मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, है ना। आपको तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन पूरा है, इतना सारा लिखा दिया हूँ, इन्फॉर्मेशन पूरा दे दिया हूँ, उसमें कोई कंजूसी नहीं किया हूँ, इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ कि कर लिए तो ही हो जाएगा। ठीक है, बट यस कहीं सर। कहीं थोड़ा सा ये हो जाता है। ठीक है, चलो, मुझे मुझे बता देना एक और चीज को, मुझे बता देना नेक्स्ट रिएक्शन विद अदर हैलाइड से स्टार्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास।